हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल आरएस चैनल ऑफिशियल में। साथियों, आज हम लोग उपस्थित हो चुके हैं एक नए सिरे के साथ। हमारे साथ जो दिख रहे हैं कि एलपीसीबीटी 2 तमाम ऐसे भर्ती जिन्होंने एलपीसीबीटी 1 का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, उनको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोगों को भली-भांति पता है कि एक बार फिर से जो है एलपीसीबीटी 2 का एक जो महासंग्राम प्रारंभ हो रहा है। इस महासंग्राम में अगर आप चाहते हैं कि रेलवे में अगर सहायक लोको पायलट के पद पर अपनी जो है अंतिम रूप से जो है चयनित होकर के देश सेवा करें, तो कहीं न कहीं आपके लिए एक बड़ा मौका है इन क्लासेस से जुड़ने का। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, ये जो आपका एलपीसीबीटी 2 है, इसमें अगर आपका ट्रेड इलेक्ट्रीशियन है तो दिल थाम कर बैठिए। इस इलेक्ट्रीशियन में तमाम जो चैप्टर है उसको आज हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं और समझने का प्रयास करेंगे। किस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले समझेंगे ये आपका चैप्टर है एक हैंड टूल्स, और जिसमें खास करके इस चैप्टर में देखने का काम करेंगे, इसके इजी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। किस तरीके से हम लोग जो है इसमें तमाम जो टूल्स होते हैं उस टूल्स का प्रयोग कैसे करते हैं, और खास करके टूल्स के प्रयोग के साथ साथ जो है उस टूल्स का हम लोग जो है उपयोग करने के साथ साथ जो है उस टूल्स के बारे में जानेंगे, और साथ साथ में इसमें इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चंस को भी हम लोग जो है कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, ये जो महासंग्राम शुरुआत होने वाला है, ये आपका एएलपी सीबीटी 2 के लिए है, एएलपी सीबीटी 2 के लिए है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि एएलपी का जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, इसमें आपका पहले प्री होता है, और प्री के बाद आपका जो है ये मेंस पेपर होता है, और मेंस के बाद आपका दोस्तों यहाँ पर जो है साइको होता है, साइको आपका होता है। तो प्री तो आप लोगों ने बिल्कुल क्वालिफाई कर लिया है, इसके लिए आप लोग को बधाई। और मेंस का जो आप लोग का पेपर होता है, बिल्कुल ये 2 चरण में होता है। एक आपका इसमें अगर बात करेंगे हम लोग, एक आपका इसमें पार्ट ए होता है, ये आपका पार्ट ए होता है, और सेकंड जो होता है ये पार्ट बी होता है। तो पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए का बात क्या होता है, पार्ट ए जो आपका होता है ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, जो 100 मार्क्स का पूछा जाता है, 100 मार्क्स का इसमें आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और पार्ट बी जो आपका होता है ये 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। तो पार्ट ए आप लोगों ने समझ लिया कि 100 मार्क्स का, और पार्ट बी आपका 75 मार्क्स का। अब सवाल ये बनता है कि आखिर कहीं न कहीं 75 मार्क्स का जो आपका पार्ट बी है, इसमें आपको मिनिमम जो है 26.5 मार्क्स आपको लाना बिल्कुल जरूरी होता है। तो 75 मार्क्स का 35% होता है, यानी अगर आप पार्ट ए क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको पार्ट ए के मार्क्स आपके जो है बिल्कुल स्कोर, तभी आप जो है पार्ट जो सेकंड आपका जो मेंस होता है उसमें आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तो पार्ट ए आपके लिए मैंडेटरी है, और ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट, तो 100 में स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप मैक्सिमम इसमें मार्क्स को गेन कर पाएंगे, जिससे आपको साइको में जाने का मौका मिलेगा और फाइनल मेरिट आपका बनकर के तैयार होगा। अब इसमें देखिए पार्ट बी जो आपका है, अलग अलग ट्रेड है, जैसे किसी का ट्रेड हो सकता है इलेक्ट्रीशियन हो सकता है किन्हीं व्यक्ति का ट्रेड यहाँ पर फीटर हो सकता है किन्हीं का डीजल मैकेनिक हो। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रेड आपके होंगे, तो आपका 75 क्वेश्चन से आपका सामना होगा, और 75 क्वेश्चन में आपको हर हाल में 26.5 मार्क्स आपको लाना जरूरी है, जो 75 का कुल मिलाकर 35% होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो हमारे पास ये जो चैप्टर हम लेकर के आपके बीच में आए हैं, हैंड टूल्स है, और हैंड टूल्स का हम लोग जो यूज करते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे जो है इक्विपमेंट हैं, बहुत सारे ऐसे प्लायर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्क्रू ड्राइवर है जिसका हम लोग यूज करते हैं। अगर प्लायर की ही बात करेंगे हम लोग, अगर हम लोग प्लायर की बात करेंगे, तो प्लायर में जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है आपका कॉम्बिनेशन प्लायर, जिसे हम लोग हिंदी में संयुक्त प्लायर के नाम से जानते हैं, संयुक्त प्लायर के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। अब देखिए संयुक्त प्लायर जो होता है, खास करके इसका उपयोग हम लोग वहां करते हैं जहां पर इंसुलेशन को हटाने का काम किया जाता है, इंसुलेशन को हटाने का काम किया जाता है। इंसुलेशन क्या होता है, यह एक कुचालक पदार्थ होता है, यह एक कुचालक पदार्थ होता है जो किसी भी वायर के ऊपर में होता है। आप देखते होंगे कि आपके घर में अगर जो बिजली की वायर लगी हुई है, उसके ऊपर जो कुचालक पदार्थ होता है, इसी को हम लोग इंसुलेशन कहते हैं। इसको हटाने के लिए या काटने के लिए या मोड़ने के लिए या एक वायर को दूसरे वायर से जोड़ने के लिए हम लोग जो है संयुक्त प्लायर का उपयोग करते हैं। तो संयुक्त प्लायर, जिसे इंग्लिश में हम लोग कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं, इसको कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। तो इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं दोस्तों, कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसी भी वायर का, जो वायर होता है उसके वायर के इंसुलेशन को हटाने के लिए, साथ साथ में किसी वायर को मोड़ने के लिए भी करते हैं, घुमाने के लिए भी करते हैं। इस तरीके से हम लोग संयुक्त प्लायर का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से प्लायर में अगर सेकंड प्लायर का नाम हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, तो हमारे पास आता है कटिंग प्लायर। ये आपका कटिंग प्लायर आता है, ये कटिंग प्लायर आता है, जिसका प्रयोग हम लोग तारों को काटने में करते हैं। तो जितने सारे वायर होते हैं, चाहे एल्युमिनियम का हो, कॉपर का हो, तो अलग अलग तरीके के वायर को हम लोग जो है काटने के रूप में जो है प्रयोग करते हैं। किसका, ये आपका कटिंग प्लायर होगा। तो कुल मिलाकर समझने की बात यह है कि जो असिस्टेंट लोको पायलट आपका है, इसमें आपको इलेक्ट्रीशियन जो आपका ट्रेड है, इस ट्रेड के अंतर्गत आपको 75
75 क्वेश्चन से सामना होगा, जो कुल मिलाकर जो आपके 30 चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर हैं, जिसमें आपको जो है इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन आ सकता है, सिंक्रोनस मोटर से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा बात करेंगे तो सिंगल फेज मोटर से क्वेश्चन आ सकता है, डबल फेज मोटर से क्वेश्चन आ सकता है, 3 फेज मोटर से क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा कैपेसिटर मोटर से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद कैपेसिटर रन स्टार्ट मोटर से क्वेश्चन आ सकता है। तो इन तमाम चीजों को हमें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और इन तमाम चीजों को पढ़ने के लिए हमें जो कहीं ना कहीं एक बेहतर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी। साथ साथ हमें एग्जाम जो फोकस्ड क्वेश्चन होगा, फोकस्ड जो क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम से ओरिएंटल क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन को भी देखने का काम करेंगे। साथ में जो इसके महत्वपूर्ण ऐसे प्रीवियस पेपर हैं, उस प्रीवियस पेपर को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों आप आसानी से जुड़ सकते हैं आरएस डायमंड ऑफिशियल चैनल से और इस चैनल के माध्यम से लगातार आपके एएलपी सीबीटी 2 का तैयारी करवाया जाता है। जहां अगर आपके ट्रेड इलेक्ट्रीशियन का हो या फीटर का हो या डीजल मैकेनिक का हो, तो आप आसानी तरीके से जुड़ सकते हैं। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।